गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मॉडल पेपर होम साइंस का क्लास 11th के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि ये 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 मई से, उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो चलिए हम लोग समय को ना गवाते हुए पहला प्रश्न की ओर। एडोलसेंस शब्द है किसका है? एडोलसेंस शब्द है जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, लैटिन भाषा का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये जो आपका ऑप्शन होगा ये लैटिन भाषा है। एडोलसेंस जो है किस देश की भाषा है? तो लैटिन भाषा है। किस तरह का भाषा है? तो लैटिन भाषा है। ठीक है। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? मूल्यांकन की कितने प्रकार? 5, 8, 2 या 9। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 2। मूल्यांकन के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? प्रोटीन प्रधान आहार, संतुलित आहार, अपूर्ण आहार या इनमें से कोई नहीं? तो हमें जो है संतुलित आहार करना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह का आहार लेना चाहिए? तो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी, ग्राम, लीटर, मीटर। तो ये जो है हर कोई जानते हैं, कैलोरी में। किसमें? तो कैलोरी में मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है क्या है? स्कर्वी, रतौंधी, घेंघा या अतिसार। तो ये जो है घेंघा का बीमारी होता है। ये तो एकदम जो बच्चे होम साइंस लिए हैं इनको तो जानना है, क्योंकि वो रेसिपी में आयोडीन अर्थात नमक का प्रयोग करती हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा की बीमारी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अनाज की ऊपरी परत में पाया जाता है क्या? पाया जाता है जल, वसा, विटामिन बी समूह या डी में है इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसमें जो है विटामिन बी पाया जाता है। अनाज के ऊपरी परत में जो है विटामिन बी की समूह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सब्जियों को धोना चाहिए छिलने के बाद, छिलने के पहले, काटने के बाद या कभी नहीं? तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा वो छिलने से पहले। ये सारे रेसिपी जो हैं उन बच्चों के लिए है जो बच्चे होम साइंस रखे हैं। ठीक है। या जो नहीं भी रखे हैं उनको भी ये सारी चीजें जानना है। क्वेश्चन नंबर 8 में, दूध में नहीं होता है प्रोटीन, लोहा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दूध में लोहा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो आयरन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक साधन है? आपके बीच ऑप्शन है ज्ञान, सड़क, रुचि या मोबाइल फोन। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक सामुदायिक साधन इनमें से कौन है? ठीक है। तो ये जो है आपका सड़क, क्योंकि सड़क जो है पब्लिक सेक्टर होता है। ज्ञान तो भैया व्यक्तिगत होता है। ठीक है। रुचि भी यानी इंटरेस्ट भी व्यक्तिगत होता है, मोबाइल फोन भी व्यक्तिगत होता है, लेकिन सड़क जो होता है वो सामुदायिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़े थकान के प्रकार है सामाजिक और पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक, पारिवारिक और धार्मिक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपका जो आंसर होगा शारीरिक और मानसिक रूप से थकान होता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वह 2 तरीके से थकावट महसूस करता है, शारीरिक और मानसिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कपास एक तंतु है, खनिज है, मिश्रित, प्राकृतिक है या प्राणिज है? तो ये जो आंसर होगा ये प्राकृतिक है। कपास जो है एक प्राकृतिक है, नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? प्राणिज तंतु, खनिज तंतु, वनस्पति तंतु या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन में। कम श्रम वाले कार्य, पोछा लगाना, हाथ से कपड़े धोना, सीढ़ी चढ़ना या बुनाई करना। तो ये जो है कम श्रम वाले जो काम है वो है बुनाई करना। बैठे बैठे भी हाथ से हम ये कामें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कृत्रिम तंतु है यानी मानव द्वारा बनाया गया यानी आर्टिफिशियल फाइबर है। ऊन, रेशम, कपास या नैलोन, है ना, नैलोन बोला जाता है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं सब नेचुरल है, ठीक है ना। कपास हो गया, ऊन हो गया या सिल्क हो गया, तो आर्टिफिशियल कौन है, तो नैलोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास को, रेशम को, ऊन को या नैलोन को, ठीक है। तो ये जो है रेशम को कहा जाता है वस्त्रों की रानी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है, निटिंग, ब्रेड्स तथा लेस, फेल्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए कि कंबल का जो निर्माण होता है ना, वो क्या होता है, फेल्टिंग होता है, ठीक है। ये फेल्टिंग विधि द्वारा होता है। 17 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों होम साइंस के दृष्टिकोण से। भोजन नष्ट होने का मुख्य कारण है वातावरण या बैक्टीरिया या फिर पोषक तत्व। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा 17 का बी, बैक्टीरिया के कारण जो है भोजन तुरंत खराब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में वस्त्र परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना, धागे से वस्त्र बनाना, वस्त्र की सिलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा धागे से वस्त्र बनाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना, सॉरी ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, वस्त्र के बाहरी रूप को आकर्षक बनाना है वस्त्र की परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। ये आपका बी गलत हो गया, ठीक है, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है, जल अवरोधक परिसज्जा, सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा, अग्नि अवरोधक परिसज्जा या इनमें से सभी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जल अवरोधक, क्योंकि जल को अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। रेनकोट का जो है विशेषता है कि वह जो है वर्षा वाला पानी को अंदर जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है ठंडा करने पर, उबालने पर, पानी मिलाने पर या चीनी मिलाने पर। तो इसका जो सही आंसर होगा उबालने पर जो है दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, ठीक है। दूध को उबालने के बाद जो है ठंडा होने के बाद जो है वो दही बन जाता है। उसके बाद जो है हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, डुप्लेक्स छपाई, अवरोधक छपाई। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा स्क्रीन छपाई, ठीक है। हाथ से छपाई के अंतर्गत क्या आता है, तो स्क्रीन छपाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। खाद्य पदार्थ सुखाने से उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, सस्ता हो जाता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। जब हम कोई खाद्य पदार्थ को सुखाते हैं तो उसकी पौष्टिकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 23 में निर्जलीकरण द्वारा नमी समाप्त किया जाता है, पकाया जाता है, डिब्बा बंद किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है नमी समाप्त किया जाता है। निर्जलीकरण का मतलब है उसमें नमी अर्थात सुखाया जाता है, नमी समाप्त किया जाता है। 24 है। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 8, 6। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा विटामिन जो है एक्चुअली वो 6 प्रकार का होता है, ठीक है। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 25 में। उन के तंतु में किस चीज की अधिकता होती है, रबड़ की, रासायनिक पदार्थों की या प्रोटीन की। तो ये जो आंसर होगा प्रोटीन की, ठीक है, ऑप्शन सी।
ऊन के तंतु में प्रोटीन की चीज की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कला का मूल तत्व नहीं है? रेखा, रंग, आकृति या चित्र? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से, जल से, सूर्य की रोशनी से या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता है कि सूर्य की रोशनी से जो है विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। 28 क्वेश्चन में, किशोर अवस्था का आरंभ कब होता है? 7 से 9 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 16 से 21 वर्ष या डी में है 22 से 26 वर्ष? तो ये जो है 12 से 18 वर्ष जो है किशोरा अवस्था का आरंभ अवस्था होता है। ठीक है। 29 क्वेश्चन में आते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन या खनिज लवण? तो ये सही आंसर जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो एनर्जी जनरेट करता है या एनर्जी को प्रोवाइड करता है। 30 क्वेश्चन में, जल में विलय विटामिन है, यानी जल में कौन सा विटामिन विलीन होता है यानी समाहित होता है? तो आपके बीच ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो आपका जो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जल में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के पोषक मान में वृद्धि का उपाय है? खाद्य सम्मिश्रण, अंकुरन, समीरीकरण, इनमें से सभी? तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग चना को भिंगो करके अंकुरित करके लोग खाते हैं, ठीक है, या मिश्रित करके खाते हैं। अब आ जाइए 32 क्वेश्चन में, खाद्य पदार्थों की सही भंडारण की आवश्यकता क्यों है? पकाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो है भंडारण या स्टोरेज किया जाता है। 33 क्वेश्चन में है, मानवीय साधन का उदाहरण है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? धन, ज्ञान, समय या आभूषण? तो ये सही आंसर हो जाएगा मानव का जो रिसोर्स है यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका ज्ञान है। ठीक है, इससे बड़ा कोई और धन नहीं होता है। चलिए 34 क्वेश्चन में आते हैं, शरीर की या शरीर में निर्जलीकरण होने पर क्या दिया जाता है? दूध, वसा युक्त आहार, ORS घोल का घोल, प्रोटीन युक्त आहार? तो ये सही आंसर जो होगा वो ORS घोल दिया जाता है। जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में तो या डिहाइड्रेटेड होता है तो उसको ORS घोल पिलाया जाता है। 35 क्वेश्चन है बच्चों, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 6 या 4? तो आपको मैं बता दूं कि इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 36 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? नारंगी, बैंगनी, लाल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैं बता दूं कि लाल जो है प्राथमिक रंग है यानी प्राइमरी कलर है। 37 में आते हैं, सबसे पहला मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा? टेरिलिन, नायलॉन, मिश्रित रेशा या लिनन? ठीक है, तो ये जो आपका आंसर होगा नायलॉन। ये जो है आर्टिफिशियल जो है मानव द्वारा जो बनाया गया जो रेशा है वो नायलॉन है। 38 में है, कृत्रिम शरबत बनाने में प्रयोग होता है सब्जी का या फलों का रस का? तो ये जो है नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है फलों की खुशबू या इनमें से सभी? तो ये जो है कृत्रिम शरबत बनाने के जो है फलों का रस का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। 39 क्वेश्चन में, किशोरों के जीवन में किसका सबसे अधिक प्रभाव होता है? अध्यापक का, माता पिता का, समाज का या मित्रों का? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका माता पिता का। ठीक है, माता पिता का जो प्रभाव होता है बच्चों पर सबसे अधिक पाया जाता है। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं,
पूर्व किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? 6 से 8, 10 से 12, 16 से 21 या 21 से 24। तो ये जो आपका आंसर होगा 10 से 12। ठीक है, 10 से 12 जो है पूर्व किशोरावस्था का आरंभ होता है। तो होम साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो अगर शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। धन्यवाद।